गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता होगा दोस्तों, मैंने आपके लिए 2-3 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो स्विच गियर की इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग के लिए जो स्विच गियर इंडस्ट्री है इंडिया की, इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस किया था, जिससे आप लोग को इस इंडस्ट्री की इनर वर्किंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो चेकआउट की होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर जो स्विच गियर की इंडस्ट्री है ये लॉन्ग टर्म में काफी बड़े तरीके से ग्रो कर सकती है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और जिस तरह से हमने स्विच गियर इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया था, हमने किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, उसी तरीके से आज के दिन जो हम स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम किसी स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही हम किसी चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमारा प्योरली डिस्कशन बेस्ड होगा इंडस्ट्री के ऊपर और उसकी डायनेमिक्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग को पता होना चाहिए, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इन सब के अंदर क्लिक करके इनकी जो एडवांटेजेस हैं इनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे जो पोस्ट का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाके आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। वहां पे भी हमारा फोकस सिर्फ कंपनी के बिजनेस पे रहता है, हम प्राइस के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते। तो अगर आप लोग इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनिशियली दोस्तों जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये पोस्ट करता था यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर, लेकिन अब मैंने ये अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल पोस्ट करता हूँ, या इसके अलावा वो कंपनीज जब भी कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस देती है फाइलिंग के द्वारा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कई बार देखिए रिजल्ट आने के बाद जो कंपनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल करती है या अर्निंग कॉल्स करती है, उसकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप सब लोग को मार्केट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो यहाँ पे कंपनीज के मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं फाइलिंग के द्वारा एक्सचेंजेस में, इनकी इन्फॉर्मेशन भी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। और आप सब लोग को वैसे भी पता है दोस्तों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं आपके लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो वैसे भी पोस्ट करते रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप मेरे चैनल पे जाके काफी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए जब 2 दिनों पहले स्विच गियर की इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि स्विच गियर की इंडस्ट्री और स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री इस टाइम पे कैसे कनेक्टेड है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोग के लिए आने वाले दिनों में स्विच गियर की इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग को इन इंडस्ट्रीज के बीच में क्या रिलेशन है ये पता चले, और क्यों यहाँ पे जो स्विच गियर बनाने वाली कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो बिना किसी देर के अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में जो यहाँ पे स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो इंडिया की स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री है इसकी मार्केट का एनालिसिस। तो इंडिया की दोस्तों जो स्मार्ट मीटर मार्केट है इस टाइम पे विटनेस कर रही है रोबस्ट ग्रोथ, यहाँ पे प्रोपेल्ड है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स द्वारा, और साथ में जो इंक्रीज हो रहा है एनर्जी डिमांड का, इसका भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडिया के अंदर नीड है एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट की, इसके कारण भी यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। स्मार्ट मीटर्स अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों सिंपल शब्दों में होते क्या है, तो स्मार्ट मीटर डिजिटल डिवाइसेज होती हैं जो मॉनिटर करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं एनर्जी कंजम्पशन को रियल टाइम में, और ये करंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडिया की एनर्जी लैंडस्केप को बाय इनेबलिंग एक्यूरेट बिलिंग। तो यहाँ पे दोस्तों रिड्यूस करी है पावर के थेफ्ट को भी, जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा एनहांस करी है एनर्जी मैनेजमेंट को यूटिलिटीज के और कंज्यूमर के। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का, जिसके अंदर इंक्लूडेड है इसका साइज, जो मार्केट का करंट साइज है, ग्रोथ ड्राइवर्स, चैलेंजेस, की सेगमेंट्स और मेजर प्लेयर्स। तो अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ मार्केट के ओवरव्यू में। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की इस टाइम पे स्मार्ट मीटर की मार्केट है ये एक्सपेंड कर रही है रैपिडली ड्यू टू इट्स एफर्ट टू मॉडर्नाइज पावर ग्रिड और इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अलावा करंटली दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है जो हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं इनको भी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए और यहाँ पे इसमें ग्रोथ लाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट मीटर की जो डिवाइसेज हैं
ये स्टैम्प क्रिटिकल है इंडिया की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और ये सपोर्ट करती है यहाँ पे बहुत यूटिलिटीज के ऑपरेशन और कंज्यूमर का एंगेजमेंट। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट साइज और ग्रोथ देखें दोस्तों करंटली यहाँ पे स्मार्ट मीटर मार्केट के अंदर, तो मार्केट की जो वैल्यू है दोस्तों आपको रफली दिखेगी यहाँ पे 987 मिलियन के आसपास। ये 2023 के आंकड़े हैं और डिफरेंट दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट स्टैम्प पे मार्केट साइज प्रोजेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आने वाली है ये फ्यूचर में आने वाली है। यहाँ पे एस्टिमेट है, सजेस्ट किया जा रहा है कि जो मार्केट इस टाइम पे ग्रो करेगी ये ग्रो करके हो सकती है 2029 तक यूएस बिलियन डॉलर में करीबन 1.47 बिलियन डॉलर की। इसके अलावा दोस्तों ये और हाई जा सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ और एस्टिमेट्स के मुताबिक यहाँ पे आपको जाती दिख सकती है 3.18 बिलियन डॉलर के आसपास 2032 तक। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं काफी ह्यूज स्पीड से ग्रोथ हो सकती है पूरी इस टाइम पे स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो एस्टिमेट है यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं जो एनुअल ग्रोथ रेट होगा ये रेंज करेगा कहीं पर 7% से लेकर 34.57% के बीच में। गवर्नमेंट की दोस्तों इस टाइम पे जो स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम है जिसे आप SMNP कह सकते हैं, इसको लीड कर रहा है यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और ये एम कर रहे हैं यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए जो 250 मिलियन यहाँ पे कन्वेंशनल मीटर्स हैं इनको स्मार्ट मीटर से। और इनिशियली यहाँ पे एम रखा गया था 2025 का। अब यहाँ पे दोस्तों करंटली अगर आप देखें कहाँ पे कितना इंस्टॉलेशन हुआ है, तो यहाँ पे टोटल जो 2023 के आंकड़े हैं ये 8.6 मिलियन के आसपास मीटर इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आप इन्हें करंटली जो यहाँ पे 2025 के आंकड़े हैं इनके हिसाब से देखें तो 23.98 से यहाँ पे आपको करीबन 24 मिलियन के आसपास इंस्टॉल होते हुए दिखेंगे। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2025 तक देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मिलियन के आसपास इंस्टॉल हो गए हैं, बिहार के अंदर 1.8 करोड़ के आसपास जो टारगेट था 2025 का। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिल्ली का दिखेगा 2.5 मिलियन का टारगेट 2025 के अंदर। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आपको 2024 का जो टारगेट था 1 मिलियन का ये कंप्लीट होता दिख रहा है। तो इस हिसाब से काफी क्विकली आपको अडॉप्शन होता दिख रहा है स्मार्ट मीटर का इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मार्केट का ओवरव्यू दिया किस हिसाब से कितने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये मार्केट ग्रो कर सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट के की सेगमेंट्स को। तो दोस्तों जो सबसे पहली कैटेगरी आती है ये आती है प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से। तो सबसे पहले जो सेगमेंटेशन है यहाँ प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से है। इसके अंदर आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिखेंगे। ये डोमिनेंट सेगमेंट है दोस्तों इस टाइम पे, आप कह सकते हैं कंप्राइज करता है 58% इस टाइम पे मार्केट को। ये ड्रिवन है इस टाइम पे हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के चलते हुए अक्रॉस रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये मीटर दोस्तों इस टाइम पे एनेबल कर रहे हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप के अंदर आपको स्मार्ट वाटर मीटर्स भी दिखेंगे और स्मार्ट गैस मीटर्स दिखेंगे। ये करंटली दोस्तों इमर्जिंग सेगमेंट है, ये गेन कर रहा है ट्रैक्शन इस टाइम पे ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले चेकआउट करा है यहाँ पे की मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से, जिसके अंदर आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिखेंगे और स्मार्ट वाटर मीटर्स और स्मार्ट गैस मीटर्स दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों की सेगमेंट्स के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आती है ये आती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप कैटेगरी देखें सबसे पहले आती है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप AMI कह सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों ग्रो करेगी कैटेगरी करीबन 10% के CAGR से 2032 तक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑफर किया रहा है 2-वे कम्युनिकेशन फॉर रियल टाइम डाटा कलेक्शन, आउटेज मैनेजमेंट और बिलिंग एक्यूरेसी। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग दिखेगी जिसे आप AMR कह सकते हैं। ये यूज किया रही है दोस्तों अपग्रेड करने के लिए कन्वेंशनल मीटर्स को, एनेबल करती है रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप की मार्केट सेगमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे की मार्केट सेगमेंट के अंदर नए सेगमेंट को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अगला सेगमेंट आता है दोस्तों बाय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको सबसे पहला पार्ट दिखेगा पावर लाइन कम्युनिकेशन का जिसे आप PLC कह सकते हैं। ये होल्ड करता है यहाँ पे 40.6% मार्केट शेयर और इतना बड़ा मार्केट शेयर दोस्तों इसका इसलिए है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और यूज होता है एग्जिस्टिंग ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आइडियल है इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी के लिए। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पहला पॉइंट है यहाँ पे पावर लाइन कम्युनिकेशन का। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेलुलर और यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का है जिसे आप RF कह सकते हैं। ये गेन कर रहा है पॉपुलरिटी स्लोली और पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे जो इसका डिप्लॉयमेंट है लाइक NB-IoT पावर्ड स्मार्ट मीटर्स ये बिहार के अंदर होना शुरू हो गया है। तो ये सेगमेंटेशन यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से था। अब यहाँ पे अगला सेगमेंटेशन आपको दिखेगा एंड यूजर के हिसाब से। इसके अंदर आपको सबसे पहले सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे रेसिडेंशियल का। ये लार्जेस्ट सेगमेंट है इस टाइम पे, ये ड्रिवन है इस टाइम पे हाई इंस्टॉलेशन वॉल्यूम के हिसाब से और उसके अलावा जो कंज्यूमर की डिमांड है और ट्रांसपेरेंसी है इसके लिए। इसके बाद एंड यूजर में आपको सेकंड कैटेगरी दिखेगी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से ग्रो करी है ड्यू टू मैंडेटरी इस टाइम पे जो स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन है हाई डिमांड में है, जो 10 किलोवाट और सुपर के हैं विद ऑल नॉन एग्रीकल्चरल कंज्यूमर, जो टारगेट है इस टाइम पे अप्रैल 2025 तक। तो मैंने आपको मार्केट का सेगमेंटेशन दिखाया जिसकी आखिरी कैटेगरी यहाँ पे आपको एंड यूजर वाली दिखेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस मार्केट के अंदर जो की ग्रोथ ड्राइवर है ये क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मार्केट के अंदर जो ड्राइवर है ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लाई है जिसे आप RDSS कह सकते हैं। ये एलोकेट करती है यहाँ पे करीबन
3,337 बिलियन रुपीस, जिससे अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करें तो 29 बिलियन दिखेगा आपको। और इसका यूज़ किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, यहाँ पे एम कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, इनको करंटली 30% के आसपास है। और यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा बिलिंग को और इसकी एफिशिएंसी को भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है 2016 की, ये मैंडेट करती है रिप्लेस करने के लिए कन्वेंशनल मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स से 3 साल के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, SMNP, और यहाँ पे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसे आप उदय कह सकते हैं, ये टारगेट करती है यहाँ पे कंज्यूमर को मंथली यूसेज जिसका यहाँ पे 200 यूनिट से ऊपर का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला मार्केट का ड्राइवर है इस टाइम पे, जो ड्राइव करेगा मार्केट को, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। इसके अलावा यहाँ पे राइजिंग एनर्जी की डिमांड है, ये भी काफी बड़े तरीके से ड्राइव करेगी इस इंडस्ट्री को। इंडिया करंटली दोस्तों यहाँ पे गुजर रहा है अर्बनाइजेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफी तेजी से, और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है ये भी काफी स्पीड से बढ़ रहा है। इसके कारण इंडिया करंटली दोस्तों 6 लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर है एड्रेस करते हैं डिमांड सप्लाई के मिसमैच को और रिड्यूस करते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के वेस्टेज को। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे ड्राइवर मार्केट के अंदर जो राइजिंग इंडिया के अंदर एनर्जी की डिमांड है ये। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट ड्राइवर में। तो नेक्स्ट मार्केट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है दोस्तों इस टाइप पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो इंटीग्रेटेड और यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कह सकते हैं आप इसे, और एडवांस एनालिटिक्स है। ये एनेबल कर रहे हैं रियल टाइम डाटा एनालिसिस को, प्रेडिक्टिव यहाँ पे मेंटेनेंस को, साथ में डिमांड के रिस्पॉन्स को। तो इस टाइम पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है लाइक एयरटेल और सिक्योर मीटर्स, NB IoT डेवलपमेंट, यहाँ पे जो बिहार के अंदर हुआ है, जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट करा था, ये हाईलाइट करते हैं इस ट्रेंड को। AMI जो सिस्टम है इस टाइम पे एनहांस कर रहे हैं ग्रिड की रिलायबिलिटी को और कंज्यूमर के एंगेजमेंट को। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी बड़ा पार्ट प्ले कर रही है स्मार्ट मीटर के इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर की अवेयरनेस भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक ग्रोथ ड्राइवर है। यहाँ पे जो सर्वे है शो करते हैं 60% सेटिस्फेक्शन है इस टाइम पे स्मार्ट मीटर के यूजर्स का, और ये यहाँ पे सर्वे 6 स्टेट्स में हुआ है विद 30% ऑफ प्रीपेड मीटर यूजर्स रिचार्जिंग मल्टीपल टाइम्स मंथली। इंडिकेट करता है दोस्तों पॉजिटिव कंज्यूमर का सेंटिमेंट, जो यहाँ पे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। स्मार्ट मीटर दोस्तों यहाँ पे सेव कर सकते हैं इंडियन रुपीज में 9.5 ट्रिलियन रुपीज के आसपास बाय रिप्लेसिंग 250 मिलियन कन्वेंशनल मीटर्स, और ये ऑफर करते हैं सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को देखें रुपए के टर्म में तो 1.25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इससे आपको पता चलता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी हो रही है स्मार्ट मीटर की थीम को फॉलो करके। तो ये मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के कुछ ड्राइवर्स दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों रेगुलेटरी और कंप्लायंसेस के जो हर्डल्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर रुकावट लाने में। तो दोस्तों यहाँ पे जो काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैं BIS के, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, और यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जिसे आप CEI कह सकते हैं, इनकी जो डिमांड कंप्लायंसेस हैं और यहाँ पे रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग पोज करते हैं बैरियर जो नए प्लेयर्स हैं या नए एंट्रेंट्स आप कह सकते हैं इनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे चैलेंजेस दिखेंगे आपको हाई इनिशियल कॉस्ट के। यहाँ पे रिप्लेस करना दोस्तों कन्वेंशनल मीटर्स को ये रिक्वायर करता है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो स्ट्रेन लाता है यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स के अंदर, खासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है इनके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर का जो रेजिस्टेंस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टाइम पे चैलेंज लाता है। यहाँ पे लिमिटेड अवेयरनेस इस टाइम पे कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर्स को लेके, जो काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो कॉस्ट होती है डाटा सिक्योरिटी की, ये यहाँ पे स्लो कर सकती है अडॉप्शन को एंड यूजर्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है साइबर सिक्योरिटी रिस्क का। यहाँ पे जो IoT इनेबल्ड दोस्तों स्मार्ट मीटर्स है ये ससेप्टेबल होते हैं साइबर थ्रेट्स के लिए, और इनके अंदर चाहिए होता है यहाँ पे एडवांस एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी मेजर्स, और अगर इनके अंदर दोस्तों कोई सी भी लापरवाही होती है, कोई भी चूक होती है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बना रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन का, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पुअर कनेक्टिविटी है देखिए इंडिया के काफी एरियाज में, जो डिसरप्ट करती है सिग्नल के ट्रांसमिशन को और इम्पैक्ट करती है स्मार्ट मीटर की परफॉर्मेंस को। तो ये दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर। स्मार्ट मीटर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का, विद 40% ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे लिंक्ड होगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ 2025 तक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो यहाँ पे स्टैब्लिश लोकल प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, ये रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को और प्रिवेंट कर सकता है यहाँ पे मोनोपोलिस को, जिससे यहाँ पे फॉस्टर किया जा सके कंपटीशन को। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ला रही है स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें IoT और AI इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इनोवेशन है टेक्नोलॉजी है लाइक क्वांटम हार्डनिंग इंक्रिप्शन एंड IoT बेस्ड सोल्यूशन, ये ऑफर करते हैं ग्रोथ की पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है स्टेट लेवल के एडॉप्शन में, जैसे यहाँ पे स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये प्रेजेंट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट प्लान्स।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको इन स्पेशल स्टेट्स के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अंदर काफी शानदार तरीके से लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट होता देख सकता है स्मार्ट मीटर का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफी ह्यूज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन काम करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट इस टाइम पे मिक्स है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का और सर्विस प्रोवाइडर का। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये होल्ड करता है 27% मार्केट शेयर इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको सप्लाई करता हुआ दिखेगा 1.5 मिलियन के आसपास स्मार्ट मीटर्स। इसने करंटली पार्टनरशिप कर रखी है सिंगापुर की GIC के साथ, यहाँ पे फॉर्म करने के लिए 2 बिलियन का प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और डिप्लॉयमेंट करने के लिए। इसका फोकस है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स पे, AMI पे और IoT इंटीग्रेशन पे। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है यहाँ पे HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। ये कमांड करता है 20% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक मीटर मार्केट में विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 11 मिलियन यूनिट्स एनुअली। इसने 2023 में दोस्तों यहाँ पे 900 करोड़ का स्मार्ट मीटर ऑर्डर सिक्योर किया था उत्तर प्रदेश डिस्कॉम के द्वारा। ये स्पेशलाइज करता है दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्ट मीटर्स के साथ फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ये दोस्तों इस टाइम पे एक लीडिंग एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जिसे आप AMISP कह सकते हैं, विद 30% मार्केट शेयर। इसने फॉर्म किया यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद SAR सॉफ्ट होल्डिंग इन जनवरी 2024 फॉर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे इंस्टॉल किया इसने 7 लाख मीटर्स मुंबई के अंदर। और ये होल्ड करता है ऑर्डर बुक दोस्तों यहाँ पे 2 करोड़ मीटर्स की फ्रॉम डिस्कॉम्स इन महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा अदर स्टेट्स इंडिया के अंदर। ये फोकस करता है लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है यहाँ पे सिक्योर मीटर लिमिटेड। ये की मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलाइज करता है ये IoT इंटीग्रेशन के अंदर। ये पार्टनर है इस टाइम पे बिहार एयरटेल के साथ डिप्लॉय करने के लिए 1.3 मिलियन NB IoT पावर्ड स्मार्ट मीटर्स इन बिहार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एम्फेसिस दिखेगा इसका रियल टाइम डाटा और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस के अंदर। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको यहाँ पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ये ग्लोबल लीडर है दोस्तों इस टाइम पे जो स्मार्ट मीटर के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसने 2019 में ऑटोग्रिड के अंदर स्टेक एक्वायर किया था डेवलप करने के लिए AI और मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस फॉर यूटिलिटीज। तो ये मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सीमेंस लिमिटेड है, ये मेजर मल्टीनेशनल इस टाइम पे सप्लायर है जो स्मार्ट मीटर सप्लाई करता है, ग्रिड सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पे फोकस करता है हाई रिलायबिलिटी स्मार्ट मीटर्स पे और यहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस पे। ये लेवरेज कर रहा है अपनी स्मार्ट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये एक लीडिंग यहाँ पे AMISP है और आपको यूटिलिटी प्रोवाइडर दिखेगा। इसने भी यहाँ पे 2 साल पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश डिस्कॉम के साथ यहाँ पे काफी बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया था। इसके अलावा इसका फोकस यहाँ पे स्मार्ट मीटर के डिप्लॉयमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन पे। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। तो यहाँ पे आपको भारतीय एयरटेल इंटेली स्मार्ट दिखेगा। तो एक टेलीकॉम जायंट है दोस्तों जो प्रोवाइड कर रहा है IoT बेस्ड स्मार्ट मीटर सोल्यूशंस। ये पार्टनर है इस टाइम पे इंटेली स्मार्ट के साथ जनवरी 2024 से, जो पावर कर रहा है यहाँ पे 20 मिलियन स्मार्ट मीटर्स को यूजिंग NB IoT सेलुलर टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा दोस्तों इसका फोकस यहाँ पे कनेक्टिविटी में, रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है JMR पावर और अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। ये एक मेजर AMISP दिखेगा आपको। इसको भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश डिस्कॉम की तरफ से 2023 में काफी बड़ा ऑर्डर मिला था। इसका भी फोकस यहाँ पे लार्ज स्केल स्मार्ट मीटर के डिप्लॉयमेंट में है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखाए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो मार्केट है इस टाइम पे मॉडरेटली कंसोलिडेट करी है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने आपको चेकआउट कराया जीनस पावर, HP इलेक्ट्रिक्स, अदानी, ये लीड कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को और अपनी कैपेबिलिटीज के द्वारा। और इसके अलावा जो यहाँ पे मल्टीनेशनल्स हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, सीमेंस हो गया, इट्रॉन हो गया, ये लेवरेज कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज को। और जो रीजनल प्लेयर्स हैं यहाँ पे कैटर कर रहे हैं लोकल नीड्स को। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी कुछ खास स्ट्रेटेजीज हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दिखेगी प्रोडक्ट के इनोवेशन की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं IoT में, AI के अंदर और एडवांस इंक्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स भी दिखेंगे। यहाँ पे जो इन कंपनीज की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे कोलैबोरेशन है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया अदानी, SA सॉफ्ट के। और यहाँ पे जो एयरटेल का सिक्योर मीटर ड्राइव डिप्लॉयमेंट है, ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो मर्जर और एक्विजिशन है, ग्लोबल ट्रेंड्स है इस टाइम पे, सच एज स्नाइडर का स्टेक ऑटोग्रिड के अंदर। ये भी काफी इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजी होगी इन सारे प्लेयर्स के लिए फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यहाँ पे रिड्यूस करेगा कॉस्ट को और इंश्योर करेगा रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए जो इन कंपनीज की स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन की होगी, फिर पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स की होगी, उसके बाद मर्जर्स और एक्विजिशंस की होगी, और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक को। तो इंडिया की दोस्तों स्मार्ट मीटर की मार्केट है इस टाइम पे, ये सेट है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। ये ड्रिवन है इस टाइम पे जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इनके द्वारा और राइजिंग जो कंज्यूमर की अवेयरनेस है इसके द्वारा।
इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों, NB-IoT की AI टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे जो AMI है ये एनहांस करेगी फंक्शनैलिटी को और कॉम्पिटिटिवनेस को। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये लीड करेंगे यहाँ पे स्मार्ट मीटर के एडॉप्शन को। और यहाँ पे जो रूरल एक्सपेंशन है दोस्तों, ये ऑफर करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा। जो चैलेंजेस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हाई कॉस्ट से रिलेटेड है और इनोवेशन से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट करी है दोस्तों इन क्रिटिकल नीड को। तो यहाँ पे इंडस्ट्री फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको दिखाया, काफी स्पीड से ग्रो कर सकती है। तो ये मैंने आप लोग को क्विकली यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन में दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया की स्मार्ट मीटर मार्केट है इस टाइम पे, ये डायनेमिक सेक्टर है, ये फ्यूल्ड है इस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा और ग्रोइंग जो एनर्जी की डिमांड है इसके द्वारा। यहाँ पे जो प्रोजेक्टिव मार्केट साइज है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, 1.4 से 3.2 बिलियन का जा सकता है 2029 से 2030 तक। ये प्रेजेंट करता है काफी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेटर्स के लिए और की प्लेयर्स के लिए। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स दिखाया यहाँ पे, जीनस पावर हो गया, HPL इलेक्ट्रिक हो गया, अदानी सोल्यूशंस हो गया, इसके अलावा यहाँ पे सिक्योर मीटर्स हो गया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, सीमेंस हो गया, टाटा पावर हो गया, यहाँ पे भारतीय एयरटेल हो गया, GMR पावर हो गया। तो ये काफी कुछ की प्लेयर्स हैं जो स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर आने वाले टाइम में इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हुए देख सकते हैं। और ये सब साथ में ड्राइव भी कर रहे हैं दोस्तों इस टाइप पे जो मार्केट के अंदर इनोवेशन आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं और पोजीशन कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर को कॉर्नरस्टोन के रूप में इंडिया के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंक्लूजन में चेकआउट कराया इंडिया की स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री किस हिसाब से काम कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट पार्ट में चेकआउट कराता हूँ जो दो मेजर प्लेयर्स हैं, यानी HPL इलेक्ट्रिक और जीनस पावर। इन्होंने जो यहाँ पे Q4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, ये कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनी का दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे जीनस पावर के रिजल्ट, तो जीनस पावर की दोस्तों यहाँ पे सेल्स आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 123% इंक्रीज होती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एबिट 277% इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको 308% इंक्रीज होते दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे पिछले साल जो 31 करोड़ के प्रॉफिट थे ये इस साल इंक्रीज होकर 129 करोड़ के हो गए। इसके अलावा इनका अर्निंग पर शेयर आपको 314% बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी 1.03 रुपीज से 4.26 रुपीज का। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने, जीनस पावर ने रिजल्ट पोस्ट किया है, मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, जो यहाँ पे HPL इलेक्ट्रिक है। ये भी दोस्तों दूसरा मेजर प्लेयर है जिसका काफी बड़ा मार्केट शेयर है इस टाइम पे स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 16% ग्रो की है। यहाँ पे अगर आप एबिट देखें 49% का इंक्रीज है इनमें, नेट प्रॉफिट में 171% का इंक्रीज है, अर्निंग पर शेयर में 171% का इंक्रीज है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 2.13 रुपीज से इंक्रीज होकर 5.78 रुपीज का हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी के 13.7 करोड़ से 37.3 करोड़ के हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी की सेल है 424 करोड़ से इंक्रीज होकर 493 करोड़ की हुई है। तो रिजल्ट्स के बाद दोस्तों मैं आपको क्विकली चेकआउट कराता हूँ इन दोनों बिजनेस में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज को, तो HPL इलेक्ट्रिक दोस्तों इस टाइप पे मीटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, स्विच गियर प्रोवाइड करता है, LED लाइटिंग प्रोवाइड करता है, वायर्स और केबल्स के प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलर स्विच प्रोवाइड करता है, सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो जीनस पावर है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर के मीटर प्रोवाइड करता है। इसका मेन फोकस यहाँ पे स्मार्ट मीटर की टेक्नोलॉजी के अंदर है, टर्न की इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर है, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। इसके अलावा अगर आप मार्केट शेयर देखें दोस्तों यहाँ पे HPL इलेक्ट्रिक का 20% का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मीटर की मार्केट है इसका, और यहाँ पे 50% का मार्केट शेयर है जो इन ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेज है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जीनस पावर का 27% का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक मीटरिंग के अंदर और 70% का स्मार्ट मीटर्स के अंदर। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को चेकआउट करेंगे तो HPL इलेक्ट्रिक की आपको 1.1 करोड़ की दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की, 2.6 करोड़ की यहाँ पे लाइटिंग यूनिट्स की, 1.6 करोड़ की स्विच गियर की, और ये सब एनुअल बेसिस पे है। इसके बाद अगर आप जीनस पावर की देखेंगे तो 1 करोड़ मीटर की एनुअल दिखेगी अक्रॉस फैसिलिटीज। यहाँ पे इसकी फैसिलिटी है जयपुर में, हरिद्वार में और गुवाहाटी में। इसके बाद अगर आप मार्केट पोजीशनिंग देखेंगे तो HPL इलेक्ट्रिक इस टाइम पे आप कह सकते हैं डाइवर्स पोर्टफोलियो रखता है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, एक्सपोर्ट इसके 42+ कंट्रीज में है, ये सर्व करता है यूटिलिटीज को, उसके अलावा गवर्नमेंट को और रिटेल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि HPL इलेक्ट्रिक इस टाइम पे गवर्नमेंट के यहाँ पे प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज है इनको भी सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों जीनस पावर यहाँ पे लीडर है स्मार्ट मीटरिंग के अंदर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये बेनिफिट करता है इस टाइम पे गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा और यहाँ पे रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स के द्वारा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट दिखेगा आपको कि जो HPL इलेक्ट्रिक है इसका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग के अलावा वायर्स, केबल और LED भी दिखेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों इस बिजनेस के ऊपर जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन कंपनीज के ऊपर मैं आप लोग के लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैंने आप लोग को दोस्तों क्विकली इस इंडस्ट्री का एनालिसिस चेकआउट कराया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रोथ हो सकती है ये भी चेकआउट कराया है।
और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा स्टेप पे डिस्कशन इंडस्ट्री के एनालिसिस पे था। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा स्मार्ट टेक इंडस्ट्री के ऊपर। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।